हाथ से बनी हुई अशिया निहायत कीमती और नायाब समझी जाती हैं। बरे-सगीर में नापैद होते हुए लकड़ी के हैंडीक्राफ्ट्स पर नक्काशी के फन को सिलावाली के माहिर कारीगरों ने जिला बख्शी। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के माहिर कारीगर किस तरह दुनिया भर में मशहूर वुडन लैकर आर्ट और वुडन कार्विंग के जरिए हैंडीक्राफ्ट्स तैयार करते हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं मेड इन पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं सिलावाली में, पंजाब के ज़िला सरगोदा से मुत्तसिल ये छोटा सा खूबसूरत सा शहर जो कि पूरी दुनिया में अपना एक ख़ास मकाम रखता है और उसकी वजह है यहाँ के माहिर कारीगरों के हाथों से बने हुए वुडन हैंडीक्राफ्ट्स। जी हाँ, वुडन लैकर आर्ट जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, वो इसी शहर के माहिर कारीगर तैयार करते हैं। बरे-सगीर में नापैद होता हुआ ये हुनर चंद ख़ानदान सिलावाली लेकर आए और सिलावाली ने इस हुनर को जिला बख्शी और यहाँ पर अब हर घर के अंदर एक कॉटेज इंडस्ट्री है। हज़ारों किस्म के जो है मुख्तलिफ़ किस्म के वुडन हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ के माहिर कारीगर ये वुडन हैंडीक्राफ्ट्स तैयार करते हैं। तो आइए डिस्कवर करते हैं। सिलावाली जहां पर हजारों की तादाद में हैंडीक्राफ्ट्स तैयार किए जा रहे हैं, चाहे वो वुडन लैकर आर्ट हो या फिर वुडन कार्विंग या ब्रास वर्क हो, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं यहाँ पर तैयार की जा रही हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जा रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द रेजिडेंट ऑफ सिलावाली और वन ऑफ द एक्सपोर्टर जो कि ये तमाम तर प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ ममालिक के अंदर एक्सपोर्ट भी करते रहे हैं, मलिक नवीद अहमद आवान साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं मलिक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मलिक साहब, सबसे पहले तो हमें ज़रा सिलावाली की इस हैंडीक्राफ्ट बिजनेस के हिस्ट्री के हवाले से बताइए, कब से ये काम यहाँ पर हो रहा है और इस वक्त किस लेवल पे काम हो रहा है, कितने लोग इस काम से मुंसलिक हैं? इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिच है। प्री पार्टीशन ये हिंदुस्तान में काम हो रहा था। पार्टीशन टाइम चंद अफराद वहाँ से, बल्कि एक दो ख़ानदान जो अपना ये काम साथ हुनर साथ लेके आए। ये हमारी सिलावाली की खुशकिस्मती है कि वो लोग वहाँ यहाँ के शिफ्ट हुए पार्टीशन टाइम और उन्होंने ये काम ना सिर्फ अपने घरों तक रखा बल्कि जो हमारे यहाँ लोकल कम्युनिटी थी या सिलावाली में रह रहे थे पहले, उन तक भी मुंतकिल किया। अच्छा, और ये जो इंडस्ट्री है आज ये घर घर में यहाँ कॉटेज इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। माशाल्लाह, ये सिर्फ सिलावाली ही की नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान की पहचान दुनिया में बनता जा रहा है। आप ये बताइएगा, क्योंकि आप खुद भी एक्सपोर्ट करते रहे हैं, कितने ममालिक में तकरीबन एक्सपोर्ट हो रहा है? अब यकीन करें ये बहुत सारे ममालिक में एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, गल्फ़ कंट्रीज़। इसके अलावा मैं आपको मज़े की बात बताऊं, हमारे तुर्किया में ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जाते हैं तो वो अपने नाम की मोहर लगा के यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो हैं दूसरे ममालिक जी अपनी मोहर के साथ जो है वो। मैं आपको और मज़े की बात बताऊं कि हमेशा सारी दुनिया चाइना से इंपोर्ट करती है सामान, तो चाइना हमसे इंपोर्ट कर रहा है और हम एक्सपोर्टर हैं चाइना के इस काम में। वाह, वेरी नाइस। जी बिल्कुल। मतलब ये भी एक आप कह लीजिए कि खासियत है इन हैंडीक्राफ्ट्स की कि ये चाइना भी बन के जा रहा है। ये बिल्कुल चाइना, जापान, उसके अलावा हमारी गल्फ़ कंट्रीज, इंडोनेशिया, हमारी जो कुरान पाक की और बाकी जितने इल्हामी किताबों के लिए रेल यूज़ होती है, ये भी बहुत सारे ममालिक में जा रही है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारा ये काम जो है ये पूरी दुनिया में मशहूर है, सिलावाली सरगोदा की पहचान है और इसी वजह से हमारे सिलावाली में घर घर में काम हो रहा है। जिस तरह आपने देखा है कि मुख्तलिफ दुकानें, वर्कर्स, बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसमें अगर हुकूमती सरपरस्ती भी साथ शामिल हो जाए तो यकीन करिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो एक्सपोर्ट है हमारी वो बढ़ सकती है। अच्छा, एक तो इसकी स्ट्रेंथ जो है बिलाशुबा क्योंकि हाथ से तैयार की जा रही हैं और हाथ से तैयार की जाने वाली तमाम तर चीज़ें जो है वो पूरी दुनिया में अपनी एक ख़ास कदर रखती हैं। दूसरा जो है मेरे ख्याल से ये तमाम तर चीज़ें जो है ऑर्गेनिकली तैयार की जा रही हैं, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये उसकी दो तीन वजूहत हैं।
क्योंकि आज आपको पता है इंडस्ट्रियल दौर है, दुनिया में हर जगह हर चीज़ें इंडस्ट्री में ही बनती हैं और उन पे मशीनरी यूज़ होती हैं। तो ये हमारे काम का, ये जो सीलम वाली में हैंडीक्राफ्ट का और कैलीग्राफी और उसके अलावा नक्शी का जो काम हो रहा है, नक्श निगारी हो रही है, ये टोटली हाथ के साथ होती है। यानी जब आप एक लकड़ी का पीस लेते हैं, हाथ के साथ ही उसकी कटिंग होती है, हाथ के साथ ही उसके अंदर होल बनाया जाता है। उसके अलावा अपने स्प्रिंग ट्रेस देखी हैं, उनको काट के उनके अंदर स्प्रिंग नहीं डाला जाता, लेकिन वो ऐसी बनाई जाती हैं कि वो स्प्रिंग की तरह काम करती हैं। nice. तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि ये हाथ में ये एंटीक्स हैं। यानी आप देखें कि मुख्तलिफ ममालिक में लोग इनको एंटीक्स के तौर पे अपनी दीवारों पे, ड्राइंग रूम्स में लगाते हैं। उसकी वजह ये कि हाथ के साथ के बन के आई हैं। ये बहुत बड़ा प्राउड है सीलम वाली और सरगोदा और पाकिस्तान के लोगों के लिए कि इतनी अच्छी चीज़ें बन के हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं। अच्छा मलिक साहब, आप जिस तरह कह रहे थे कि अगर हुकूमती सरपरस्ती मिल जाए इस काम को तो बहुत बड़ी तादाद में जो है ज़र मुबादला पाकिस्तान कमा सकता है। अभी क्या क्या चैलेंजेस हैं? क्या आप चाहते हैं कि हुकूमत सपोर्ट करे? दो किस्म के चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज तो ये है जो हमारा यहाँ पे जो कारीगर है जो यहाँ वाबस्ता है इस काम से, वो आपको पता है बहुत ज़्यादा कोरोना के बाद क्राइसिस आया पूरी इंडस्ट्रीज़, पूरी दुनिया में। आप कोरोना पेंडेमिक के असरात आपने देखे हैं। तो उसके बाद ये जो कारीगर था उसने ये काम छोड़ के मुख्तलिफ कामों में, उसने सब्ज़ी की रेडी लगा लिया है, वो फ्रूट की रेडी लगा ली है। उसकी वजह ये थी कि आर्डर्स नहीं आ रहे थे, कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट बंद थी और मुल्की सतह पे भी आपको पता है सारी बंदिशें थी। इस वजह से वो जो एक हमारा वो अरूज था वो बहुत नीचे चला गया। अब उसके लिए हमें जो मसाइल हैं उसके लिए हुकूमती सतह पर हमें कुछ ताउन चाहिए ताकि इस काम की एक्सपोर्ट हुकूमत बढ़ाए, जिससे ज़ेर मुबादला आए और कारीगर जो है उस तक ये उसके समरात पहुँचे और वो उसको अच्छे अंदाज से, और जिन लोगों ने छोड़ दिया है वो दोबारा इस काम में आए और इस काम से अपना जो है रोज़गार वाबस्ता करें। जो दूसरा चैलेंज है वो ये है, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ एग्जीबिशंस लगती हैं, वहाँ पे हुकूमत सपोर्ट करे, हमारा जो यहाँ की प्रोडक्ट्स हैं उनको वहाँ पे पहुँचाए, और पहुँचाने के लिए वीज़ा की आसानी के लिए हुकूमत तामुन करे, वीज़ा फ्री करे, टिकट्स दे, उसके साथ वहाँ पे सहूलियात दे, एम्बेसी को इन्वॉल्व करे। बिलाशुबा आप सही कह रहे हैं मलिक साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और वाकई पाकिस्तान में बेतहाशा पोटेंशियल है। इस तरह की हैंडीक्राफ्ट्स को पूरी दुनिया में बेचकर पाकिस्तान बेतहाशा ज़र मुबादला कमा सकता है। आगे चल के हम आपको तमाम तर्ज का डिटेल मेकिंग प्रोसेस दिखाएंगे, किस तरीके से पाकिस्तान के हुनरमंद ये हैंडीक्राफ्ट्स जो है वो तैयार कर रहे हैं, चाहे वो वुडन लेकर आर्ट हो या फिर हमारा काविंग का, वुडन काविंग का या ब्रास वर्क हो, किस तरीके से इनके फर्नीचर्स और मुख्तलिफ हज़ारों प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जा रही हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे। पर यहाँ पर हमें लेनी है एक ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। ये रॉ मटेरियल लकड़ी जो है इन आरों के ऊपर इस पे ब्लॉक्स में काटा जाता है। फिर इसके अलावा छोटी मशीन भी लगी हुई है जहाँ पे छोटे ब्लॉक्स जो है वो बनाए जाते हैं। सिला वाली के खूबसूरत और दीदा ज़ेब हैंडीक्राफ्ट शीशम की मजबूत और पायदार लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले लकड़ी के बड़े लॉग्स को आरे पर रखकर छोटे साइज में काटा जाता है। कटी हुई लकड़ी के इन पीसेस को खास वक्त तक धूप में सुखाया जाता है। सूखे हुए लकड़ी के पीसेस को बेंसर मशीन पर माहिर कारीगर फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और सेट बनाकर मुताल्लिका कारखानों में भेज दिया जाता है। हॉट पॉट के लिए बेंसर मशीन से आए लकड़ी के सेट को ग्लू लगाकर हॉट पॉट की एक्सटर्नल वॉल, बेस और हेड कवर तैयार किया जाता है। इन जुड़े हुए पुर्जों को माहिर कारीगर मशीन की मदद से न सिर्फ मोल्ड करते हैं बल्कि रगड़ाई करके इसकी सरफेस को स्मूथ भी बनाते हैं। फिनिशिंग के लिए इन पुर्जों को अलग कारखाने में भिजवाया जाता है, जहां पर पहले कार्विंग के बाद पीतल की तार और टुकड़ों को लगाया जाता है। फिर लॉक और बरूजा से तैयार की गई कुदरती पॉलिश को बैरूनी हिस्सों पर मशीन की मदद से लगाते हैं। सरसों के तेल से फाइनल प्रोडक्ट को शाइन दी जाती है, जिसके बाद खूबसूरत लकड़ी के हॉट पॉट तैयार हो जाते हैं।
मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर लकड़ी की रेल भी तैयार की जाती है, जो कि मक्का और मदीना समेत तमाम मुस्लिम दुनिया में एक्सपोर्ट की जा रही है। स्प्रिंग ट्रे की तैयारी के लिए पहले लकड़ी के पुर्जों को ग्लू से जोड़ा जाता है। रगड़ाई के बाद ट्रे की बेस और हैंडल तैयार किए जाते हैं। फिनिशिंग के लिए इंतहाई महारत के साथ कारीगर ट्रे पर डिजाइन बनाकर खास किस्म की आरा मशीन से एक ऐसे पैटर्न में काटता है कि लकड़ी स्प्रिंग की तरह खुलती और बंद होती है। तैयार शुदा ट्रे को बेस और हैंडल के साथ फिट करके पॉलिशिंग और शाइनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। यहाँ नक्काशी का काम भी बहुत खूबसूरती से किया जाता है, जो पूरी दुनिया में वुडन लैकर आर्ट के नाम से मशहूर है। ये आर्ट ज्यादातर ट्रेज, वुडन पॉट्स और बॉक्सेस पर किया जाता है, जिसके लिए मुख्तलिफ रंगों की कुदरती पॉलिश, लॉक और बरूजा की मदद से बनाई जाती है। तैयार रंगों को फाइनल प्रोडक्ट पर एक एक करके तह बतह लगाया जाता है। नस्ल दर नस्ल नक्काशी के फन को जिंदा रखे हुए ये कारीगर निहायत बारीकी और महारत के साथ एक खास किस्म की कलम से रंगों को कार्विंग के जरिए उभारते हैं और नित नए रंग बिरंगे डिजाइन्स के ये फन पारे पूरी दुनिया में रंगों और आर्ट से मोहब्बत करने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर देते हैं। सिलावाली के ये फनकार मशीन की मदद से लकड़ी पर कैलीग्राफी आर्ट भी तैयार कर रहे हैं और ये तमाम तर खूबसूरत फनपारे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को फराहम कर रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। हम मौजूद हैं सिलावाली की राना मार्केट में, जहां सबसे पहला रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस तरह के कारखाने यहाँ पर लगे हुए हैं, जहाँ पर आरों के ऊपर ये जो रॉ मटेरियल फॉर्म में लकड़ी आती है और ये शीशम की लकड़ी है। इसकी खासियत ये है कि इससे जो चीज़ तैयार की जाती है वो मजबूत और पायदार होती है, और इसी वजह से सिलावाली का हैंडीक्राफ्ट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। तो सबसे पहले ये रॉ मटेरियल लकड़ी जो है इन आरों के ऊपर इस पे ब्लॉक्स में काटा जाता है। फिर इसके अलावा छोटी मशीन भी लगी हुई है जहाँ पे छोटे ब्लॉक्स जो है वो बनाए जाते हैं। और कटिंग के बाद सबसे पहला मरहला इस लकड़ी को सुखाने का होता है। इसको पीसेस में काटने के बाद एक ख़ास सिमेट्री के अंदर जो है रखा जाता है। गर्मियों में तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर ये लकड़ी सूख जाती है, लेकिन सर्दियों में 1-2 महीने भी लग जाते हैं। जब ये लकड़ी सूख के प्रॉपर तैयार होती है तो फिर इसको बेंसर मशीन पे लेके जाया जाता है, जहाँ इसके छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं। वो कैसे तैयार किए जाते हैं, आइए अब आपको वो भी दिखाते हैं। तो आरों से कटे हुए लॉग्स जो हैं उनको बेंसर मशीन पर लाया जाता है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले इन लॉग्स को माहिर कारीगर जो है वो उन पर निशान लगाता है कि किस साइज़ के जो है ये पीसेस काटे जाएंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए अलग साइज़ के जो है पीसेस काटे जाते हैं, चाहे वो हॉट पॉट हो या फिर वो स्प्रिंग ट्रे हो या किसी भी किस्म का हैंडीक्राफ्ट हो, तो हर एक के लिए अलग अलग साइज़ की लकड़ी काटी जाती है। इस बेंसर मशीन के ऊपर ये माहिर कारीगर जो निशान लगा के दे रहे हैं उसके हिसाब से लकड़ी को काटा जा रहा है। और फिर ये जो पीसेस हैं ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस, इससे ये सेट बना रहे हैं। जिस तरह के ये स्प्रिंग ट्रे जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है और यहाँ बनाई जाती है सिलावाली में, उस स्प्रिंग ट्रे के ये पीसेस बना रहे हैं। इसी तरह हॉट पॉट के लिए अलग साइज़ के पीसेस होंगे। कुरान मजीद की जो रेल तैयार की जाती है उसके अलग पीसेस होते हैं। मुख्तलिफ हज़ारों की तादाद में जो हैंडीक्राफ्ट तैयार किए जाते हैं वो इन बेंसर मशीन्स में पहले उनके छोटे छोटे पीसेस बनाए जाते हैं और फिर उनको आगे प्रोसेस किया जाता है, उनको आगे फाइनल गुड की शक्ल दी जाती है। आगे चल के आपको वो छोटे छोटे कारखाने दिखाते हैं जहाँ हर कारखाने में एक अलग हैंडीक्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है। क्योंकि ये कॉटेज इंडस्ट्री है इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे कारखाने जो हैं बड़ी तादाद में लगे हुए हैं। और इंटरेस्टिंगली हर कारखाना जो है वहाँ पर 1 या 2 कारीगर एक ख़ास किस्म की प्रोडक्ट बना रहे हैं। और सिलावाली में
इस तरह के हज़ारों की तादाद में हैंडीक्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं, विच इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि हम आपको सबके प्रोसेस दिखाएं। लेकिन चंद एक ऐसी चीज़ें जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिस तरह यहाँ का स्प्रिंग ट्रे है और फिर यहाँ के वुडन हॉट पॉट्स हैं जिनमें खाने की चीज़ें रखी जाती हैं, वो तैयार किए जाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हैं ये कारीगर हैं जो कि यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं हॉट पॉट की। जैसे हमने आपको दिखाया कि बेंसर मशीन से छोटे छोटे पीसेस जो काटे जाते हैं, फिर उन पीसेस को ग्लू लगा के जोड़ा जाता है। जिस तरह ये हॉट पॉट की वॉल तैयार की जा रही है एक्सटर्नल, फिर ये इसका बेस तैयार किया है। इसी तरह ये इस हॉट पॉट का जो ऊपर का कवर है ये इन्होंने तैयार किया। ये अलग अलग प्रोसेस इन्होंने करने के बाद अब ये इसको मज़ीद फाइन फिनिश कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ इन कारीगर से कि ये कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और क्या क्या प्रोसेस है, और एक हॉट पॉट जो है वो कितनी देर में तैयार होता है और एक दिन में कितने हॉट पॉट से तैयार कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अच्छा अकरम साहब, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 40 साल से काम कर रहा हूँ। 40 साल से ये काम कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, आप ये बताइए क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं? सिर्फ हॉट पॉट ही बनाते हैं और भी चीज़ें बनाते हैं? नहीं, ये जो आइटम मतलब हर आइटम बना लेता हूँ मैं। अच्छा, जो टेबल वगैरह हो गई, स्प्रिंग ट्रे हो गई, हार्ड पार्ट हो गए और मुख्तलिफ आइटम है, ड्राई फ्रूट सेट हो गए, इस तरह से 30-40 आइटम है जो सब बना लेता तो हूँ। अभी यानी कि आपके पास ऑर्डर जो है वो हॉट पॉट का है। हाँ जी। ये हॉट पॉट जो है ये कितनी देर में तैयार हो जाता है? हम एक दिन में 20 पीस तैयार कर लेते हैं। एक दिन में 20 पीस? हाँ जी। तो ये सारा प्रोसेस को चिपकाने से लेकर जोड़ने तक सारा आप खुद करते हैं? हाँ जी, खुद करता हूँ। तो अब ये आप क्या काम कर रहे हैं? ये इसके ये ढक्कन बना रहा हूँ, ये वाला। अच्छा, ये जो है ना अब ये, अब इसके अंदर हम ये जो है इसकी सेटिंग करते हैं। अच्छा, अभी आप सिर्फ ढक्कन बना रहे हैं? ये हाँ। अलग तैयार किया है, ये बेस हाँ, अलग तैयार ये किया अलग है। तैयार होगा। और इसके बाद इसको जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। जोड़ने का प्रोसेस भी नाज़रीन आपको दिखाते हैं किस तरह ये हॉट पॉट जोड़ते हैं। फिर इसके बाद इसके ऊपर जो है आगे वो इसका पेंट या पॉलिश करते हैं आप इसको? पॉलिश वाला बंदा अलग है। अच्छा। इस पर फिर ब्रास भी होगा, पित्तल का काम होगा। अच्छा। फिर रंगाई होगी इसकी, फिर इसमें मुख्तलिफ आर्ट काम, स्टेप बाय स्टेप काम होता है ना ये। ठीक है। अब मेरा काम है सिर्फ यहाँ तक इसको है। सादा बना देना। बाकी तो आप कह लीजिए कि ये इसको जो है रॉ फॉर्म इसकी तैयार कर देते हैं और इसके बाद फिर इसका फर्दर प्रोसेस जो इसको पॉलिश किया जाता है, इसमें मज़ीद निखार लाया जाता है, इसके ऊपर जो है कार्विंग की जाती है, वो सारा काम जो है वो अलग अलग सेक्शंस में होता है। तो इस तरह ये हॉट पॉट तैयार किया जा रहा है। इसी तरीके से आपको दिखाते हैं स्प्रिंग ट्रे कैसे तैयार होती है। आइए। सो हॉट पॉट हमने तैयार होते हुए आपको दिखाया, लेकिन यहाँ पर अलग अलग कारखाने हैं जहाँ पर उनको फिनिश किया जाता है और उनमें खूबसूरती लाई जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है पीतल ब्रास का वर्क उसके ऊपर किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सबसे पहले वो जो रॉ मटेरियल आया है उसके ऊपर ये कार्विंग करके जगह जगह पीतल की ना सिर्फ वायर, ब्रास की वायर उसको अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस इंसर्ट कर रहे हैं। और ये जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो इसके बाद इंटरेस्टिंगली जो इसको आप कह लीजिए पॉलिश किया जाता है, वो सारा प्रोसेस बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसके लिए कोई केमिकल पेंट नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि एक ख़ास किस्म का ये लाख और बरूजा इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो दूसरे ममालिक में पैदा होती हैं दरख्तों पर, और उनको जो है यहाँ पे इम्पोर्ट किया जाता है। इसको बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है, ये लोग इसको ख़ुद तैयार करते हैं और फिर इस लाख और बरूजा को जो है इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये जो रॉ फॉर्म में आप देख लीजिए बिल्कुल सादा लकड़ी की फॉर्म में है, इसको फिर बाद में इस तरह रंग दिया जाता है और लकड़ी का अपना कुदरती जो खूबसूरती अल्लाह ने उसको नेचर में दी है वो उभर के सामने आ जाती है। इसको शाइन देने के लिए इंटरेस्टिंगली ये सरसों का तेल जो है उसको कपड़े को सरसों के तेल में डिप करके इसके ऊपर फेरते हैं, जिसके बाद ये हॉट पॉट जो है इस तरह खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आप लुक एट द शाइन, कितना स्मूथ है, इस पे ब्रास वर्क कितना अच्छा लग रहा है। और इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है इतना ऑर्गेनिक और इतना बेहतरीन तरीके से किया जाता है, इसीलिए इन हैंडीक्राफ्ट्स की पूरी दुनिया के अंदर बेतहाशा डिमांड है। और यहाँ पे ये जो माहिर कारीगर हैं ये दिन रात मेहनत करके इनको तैयार करते हैं।
तकरीबन 1800-2000 रुपए में ये एक पीस को तैयार करते हैं और उसके बाद फिर ये मार्केट्स के अंदर जो है बड़ी बड़ी तादाद के अंदर जो है बड़ी बड़ी कीमती उसमें जो है वो बेचा जाता है। और जिस तरह की हम पहले बात कर रहे थे कि अगर हुकूमत प्रॉपर इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे, इसको सपोर्ट करे, तो पाकिस्तान बेतहाशा ज़र मुबादला कमा सकता है। आगे आपको स्प्रिंग ट्रे का भी सारा प्रोसेस दिखाते हैं कि वो किस तरीके से तैयार की जाती है। ऑर्गेनिक पेंट्स को जो है फिर ये अप्लाई करते हैं इन वुडन प्रोडक्ट्स के ऊपर, चाहे ये प्लेट्स हों वुडन की, या फिर ट्रेज हों, या सुराही हो, या ये ग्लास बनाए हैं। इस वक्त हम स्प्रिंग ट्रे के कारखाने के अंदर मौजूद हैं और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बेतहाशा डिमांड है। इसका प्रोसेस बिल्कुल तकरीबन सेम है। बेंसर मशीन से मुख्तलिफ छोटे छोटे पुर्जे आते हैं लकड़ी के, जिनको स्पेशल किस्म के ग्लू से जो है जोड़ा जाता है और फिर एक मखसूस वक्त के बाद इसको फिर बाद में रगड़ाई के बाद ये शेप दी जाती है। हाथ से क्रेविंग की जाती है। सर ये हार्ड डिज़ाइन बनाया है, मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन की क्रेविंग की जाती है और उसके बाद इस मशीन के ऊपर जो माहिर कारीगर है इसकी कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग एक बड़े यूनिक स्टाइल से एक पैटर्न के हिसाब से की जाती है और ये बड़ा बारीकी का काम है। ये नवीद साहब हैं जो तकरीबन 16 साल से ये काम कर रहे हैं और हर डिज़ाइन के लिए जो है अलग किस्म की एक आरी तैयार की जाती है जो ये खुद अपने हाथ से तैयार करते हैं। इस प्रोसेस के बाद ये जो शीट है ये एक स्प्रिंग ट्रे में कन्वर्ट हो जाती है। इंटरेस्टिंगली इस पर कोई स्प्रिंग लगाया नहीं जाता बल्कि इसी लकड़ी को स्प्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसके बाद इसके अंदर आप मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो रख सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग काम। और फिर इस प्रोसेस को जो है आगे पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद इसकी बेस अलग से तैयार की जाती है और इस बेस के ऊपर रख के फाइनल प्रोडक्ट बना दिया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये फाइनल प्रोडक्ट, देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये स्प्रिंग ट्रे ज़रूर हम लोगों ने अपने घरों में रखी भी होगी या इस्तेमाल की होगी। ये वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है जिसकी पूरी दुनिया के अंदर धूम है। लुक एट इट, द ब्यूटी। और इसको फिर मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर जो है ब्रास वर्क भी हो जाता है, इसको मज़ीद चमकाया जाता है, पॉलिश किया जाता है, पूरी दुनिया में फिर ये एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सिला वाली एक ऐसी इंटरेस्टिंग जगह है, यहाँ पर हर फरलांग पर जो है एक दुकान के अंदर एक अलग कारखाना लगा हुआ है और एक अलग प्रोडक्ट तैयार की जा रही है। जिसका मैंने पहले तस्करा किया था कि हज़ारों की तादाद में हैंडीक्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं और यहाँ के जो माहिर कारीगर हैं अल्लाह ने इनको एक ऐसी सलाहियत दी है, आप कोई भी चीज़ कोई भी नमूना ला के रखें ये लकड़ी से तैयार कर देते हैं। जिस तरह के इस कारखाने के अंदर इस वुडन लॉक को जो है आप देख लीजिए इस तरह के लकड़ी के मर्तबान में जो है कन्वर्ट किया जा रहा है और रगड़ाई के बाद फिर इसके ऊपर जो है पेंट किया जा रहा है। इसको ना सिर्फ यहाँ पे कार्व किया जा रहा है, इसको कलर्स दिए जा रहे हैं। और जिस तरह के मैंने आपको पहले दिखाया था ये ख़ास किस्म का ये कलर तैयार करते हैं। लाख और बरूजा ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जिनको मिला के ख़ास तरीके से ये इस तरह के कलर्स इसमें रेड डाल दें, ब्लू पाउडर डालें, येलो पाउडर डालें तो अपनी पसंद के ये रंग तैयार कर लेते हैं और फिर कस्टमाइज तरीके से जिस तरह के रंग आप चाहते हैं उस तरह का ये रंग इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। इसके ऊपर कुछ हद तक मुझे जो है वो ब्रास की भी फील आ रही है, वो जो पीतल की वायर्स हैं वो भी इसमें इंसर्ट की गई हैं। तो ये तमाम तर ये लेकर वुडन आर्ट है जो दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये एक ही कारखाने में ये तमाम तर फिनिश गुड तैयार की जा रही है। इसके अलावा अगर मेरे साथ वाले कारखाने में मैं आपको लेके जाऊँ, ये भी एक छोटी सी दुकान है और यहाँ पर भी बड़ा बेहतरीन काम हो रहा है। जिस तरह हमने आपको दिखाया था कि स्प्रिंग ट्रेस तैयार की जा रही हैं, उसी मशीन के ऊपर जो है अब ख़ास तौर पर ख़त्ताती का जो आर्ट है उसको ये अप्लाई कर रहे हैं।
और आप देखिए कि कितनी खूबसूरती से जो है इस मशीन के ऊपर आयतल कुर्सी हो, दरूद पाक हो, कुरान मजीद की आयात हो, तो ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पे क्राफ्ट की जा रही हैं और ये फिर प्रोडक्ट्स तैयार की जा रही हैं। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में सप्लाई की जा रही हैं। मुस्लिम ममालिक में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जिस तरह की रेल हमने आपको बनती हुई दिखाई, जो रेल जिस पे हम कुरान पाक रखते हैं, जिस पे हम अपनी मुक़द्दस किताबों को रखते हैं, मुस्लिम ममालिक के अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ पे बेतहाशा ये लोग ये प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं नक्काशी के कारखाने में, जहां पर नक्काशी का ये काम कर रहे हैं माहिर कारीगर और नस्र दर नस्र इन्होंने ये काम सीखा है और बरसगीर में ये जो हुनर नापैद हो रहा था, सिरा वाली के इन माहिर कारीगरों ने इसको जला बख्शी और पूरी दुनिया के अंदर ये आर्ट मशहूर है वुडन लेकर आर्ट के नाम से। जिस तरह कि हमारा ट्रक आर्ट पूरी दुनिया में मशहूर है, इसी तरह सिला वाली का ये वुडन लेकर आर्ट भी अपनी मिसाल आप है और बड़ी मेहनत से ये तैयार किया जाता है। बड़ा यूनिक इसका स्टाइल है। जिस तरह के शुरू में मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक पेंट्स जो है वो तैयार करते हैं और उन्हीं ऑर्गेनिक पेंट्स को जो है फिर ये अप्लाई करते हैं इन वुडन प्रोडक्ट्स के ऊपर, चाहे ये प्लेट्स हों वुडन की, या फिर ट्रेज़ हों, या सुराही हो, या ये ग्लास बनाए हैं। फिर इसी तरह हम टिशू बॉक्सेस देखते हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस, मुख्तलिफ़ किस्म, यू जस्ट नेम इट, ये हर चीज़ के ऊपर इस तरह की नक्काशी कर सकते हैं। अच्छा, इसको बनाने का तरीका बड़ा ही यूनिक है। आप देखिए, ये बिल्कुल आपको प्लेन ब्लैक कलर की प्लेट नज़र आ रही होगी, लेकिन इस प्लेट के ऊपर मुख्तलिफ़ कलर्स को अप्लाई किया जाता है और फिर इनके ऊपर पेंट नहीं किया जाता, बल्कि एक शार्प किस्म की कलम के ज़रिए जो है इसको कार्व किया जाता है। और जैसे जैसे ये कार्व करते हैं तो इसके नीचे जो है बेस कलर्स इसके निकलना शुरू हो जाते हैं, लाल रंग का, पीले रंग का, गोल्डन रंग का, मुख्तलिफ़ कलर्स। जिस तरह के कलर्स आप देना चाहते हैं, ये पहले कलर्स अप्लाई करते हैं, उन कलर्स के ऊपर आखिर में ब्लैक कलर अप्लाई करते हैं और फिर ये तैयार किए जा रहे हैं इस टाइम नक्काशी का एक काम। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आज अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी मेहनत से एक कारीगर, जिस तरह के बता रहे थे ये कि ये एक कारीगर जो है तकरीबन दिन में 7 से 8 जो है इस तरह की प्लेट्स तैयार करता है। उस तरह की बड़ी ट्रे शायद एक दिन में मुश्किल से एक तैयार होती है। तो कितनी मुश्किल से, मेहनत से ये चीज़ें तैयार की जाती हैं और इसीलिए इनकी पूरी दुनिया में बेतहाशा मांग है। सो फाइनली हम मौजूद हैं खूबसूरत से डिस्प्ले सेंटर के अंदर। उस तरह के मुतअद्दिद डिस्प्ले सेंटर सिला वाली में आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले की गई हैं। और इंटरेस्टिंगली आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया कि किस तरीके से सिला वाली के माहिर कारीगर लेकर आर्ट की ये मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे वो ये पॉट्स हों जो कि डिस्प्ले करने के लिए आपके ड्राइंग रूम्स में रखे जा सकते हैं। इसके अलावा इसी लेकर आर्ट को आप लैम्प्स के ऊपर, ज्वेलरी बॉक्सेस के ऊपर या टिशू पेपर बॉक्सेस पे मुख्तलिफ़ किस्म की से चीज़ें जो है वो बनाई जा रही हैं। और ना सिर्फ लेकर आर्ट यहाँ पर हो रहा है, कितनी खूबसूरती से ये ऑर्गेनिक पॉट्स बनाए जा रहे हैं। इसके ऊपर आप देखिए कितना खूबसूरती से ब्रास वर्क किया गया है, पीतल का काम किया गया है और ऑर्गेनिक पेंट्स और पॉलिश तैयार करके जो है ये तमाम तर चीज़ें तैयार की जा रही हैं। और आप देखिए कि ये पूरा टेबल जो है जिस पे इतना खूबसूरत ये ब्रास वर्क हुआ है, ये इतनी रॉयल लुक दे रही है। ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं और पाकिस्तान के माहिर कारीगर जो है ये अपने हाथों से बनाते हैं। आप देखिए कार्विंग का काम एक एंटीक शो पीस जो है बनाता है। इसके अलावा हमने आपको ये रेल बनती हुई दिखाई जिन पे हम कुरान मजीद रख के या मुक़द्दस किताबें रख के पढ़ते हैं। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो है एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं, चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, गल्फ़ में ये तमाम तर रेल्स हैं पाकिस्तान से बन के जा रही हैं। और इसके अलावा सिरा वाली की एक और पहचान ये स्प्रिंग ट्रे है। ये हमने आपको बनते हुए दिखाई कि किस तरीके से एक लकड़ी को इतना फ्लेक्सिबल बनाया जाता है कि वो एक स्प्रिंग की तरह काम करती है। और जो ख़ासियत है यहाँ के कारीगरों की, ये किसी भी चीज़ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और इसीलिए तो हज़ारों की तादाद में हैंडीक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये मटके जो हैं इन्होंने बनाए हुए हैं, ये आपको चोलिस्तान की याद दिलाते होंगे। इसके अलावा जो है कैलीग्राफिक वर्क हमने आपको बनते हुए दिखाया।
हर जगह पर, हर कारखाने में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग आप कह लीजिए खूबसूरत किस्म की प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार की जा रही हैं। फर्नीचर तैयार किया जा रहा है, फिर ये डिस्प्ले टेबल्स हैं, फोल्डिंग टेबल्स हैं, ये बनाई जा रही हैं। इसके अलावा शो पीसेस के अंदर जो है ये वाटर सेट है, ये टी सेट है, तमाम तर चीज़ें सिला वाली में बनाई जा रही हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। यकीनन आज का प्रोग्राम देखकर आपको अपनी पाकिस्तानियत पर फख्र हो रहा होगा और इसीलिए तो मैं कहता हूँ बी पाकिस्तानी, बाय दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज ब्यूटीफुल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स टू द वर्ल्ड। और इसीलिए हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि तमाम तर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो इन प्रोडक्ट्स को अपने अपने ममालिक के अंदर जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। उनको भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को भी ज़र मुबादला जो है वो मिलेगा और पाकिस्तान के मेहनती माहिर कारीगर को जो है उसकी मेहनत का समर मिलेगा। आप हमारे प्रोग्राम्स टेलीविज़न चैनल्स पे तो देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आप यही प्रोग्राम्स जो हैं सोशल मीडिया के मुख्तलिफ हैंडल्स पे भी देख सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह पर डिस्कवर पाकिस्तान मौजूद है। इसके अलावा डिस्कवर पाकिस्तान की ऐप भी है, एंड्रॉयड और iOS पे आप डाउनलोड करके हमारे प्रोग्राम से एंटरटेन हो सकते हैं। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे और पाकिस्तान के इन कारीगरों को इनकी मेहनत का समर मिलता रहे। अपने होस्ट सलमान खान और मेड इन पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।